लोगों होना ये चाहिए था कि हमारी कौम की जबान पर नबी का दुरूद होता। देखो एक बात बताऊं, जो कौमें खुदा की कसम जिनका मजहब हक नहीं है, जो कौमें हक नहीं है, जिनका मजहब बातिल है, सरासर झूठ है, आज देखो वो अपने मजहब के कितने पक्के बन रहे हैं। उनका हुलिया भी अपने मजहब में रंगा हुआ है, उनका कपड़ा भी अपना मजहबी कपड़ा है। उनके कपड़े से देखो तो पता चल जाएगा ये इस मजहब का मानने वाला है। यार वो बातिल मजहब को, झूठे मजहब को ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि हर वक्त अपने मजहब के रंग में रंगे हैं। तेरा मजहब तो सच्चा है, तू अपने मजहब से दूर भाग रहा है। तेरा मजहब तो सच्चा है ना, और तू अपने मजहब से दूर भाग रहा। मुझे बता कितने अफसोस की बात है। एक बात बताओ मेरे भाइयों, चंद चीजें ऐसी हैं कि इस्लाम ने जिनसे बहुत दूरी इख्तियार करने को कहा है। कौन कौन सी चीज है? जिना है, झूठ है, चुगली है, हसद है, सूद है, शराब है। ये ऐसे गुनाह हैं जो आला किस्म के गुनाह की कैटेगरी में आते हैं। कोई सूद खाता ना, सूद तो 70 बड़े गुनाह मिलकर जितना अजाब मिलेगा, एक सूद खाने में इतना अजाब मिलता। समझिए, 70 बड़े गुनाह करने में जितना अजाब है, उन सबको मिलाकर खाली सूद में अजाब। और एक बात और बताऊं, इन 70 अजाब गुनाहों में सबसे छोटा गुनाह कौन सा है? बता दूं आपको, सूद खाने वाला जब सूद खाता है तो 70 गुनाहों के बराबर अजाब, 70 बड़े गुनाहों को मिला दिया जाए। इन बड़े गुनाहों को तो छोड़ो, इन बड़ों में 70 में सबसे छोटा गुनाह बताऊं, सूद खाने वाले का सबसे छोटा गुनाह अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। अब आप समझिए, ये छोटा है, इसका बड़ा कितना होगा। अब आप सोचिए, शराबी जिस मजलिस में बैठ जाए, उस मजलिस में किसी की दुआ कबूल ना हो। शराबी जिस घर में हो, उस घर में रहमत का फरिश्ता ना आए, रहमत का फरिश्ता ना आए। शराबी अगर शराब पी के मर जाए तो उसकी कब्र इतनी तंग हो जाए कि उसकी पसलियां इधर की इधर और इधर की इधर कर दे। ये हाल है शराबी का। राजस्थान की बात है 2010 में, 8 से 10 के दरमियान की बात है। एक नौजवान लड़के का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद उस नौजवान लड़के को कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। जैसे ही दफन किया, उसके घर वालों को लोगों ने बताया कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल डॉक्टर की गलत दवा खा के हुआ है, डॉक्टर के गलत नुस्खा से हुआ है, डॉक्टर ने गलत दवा दी, उसके रिएक्शन से हुआ है। इसकी कब्र को खोल के बॉडी निकालो, और बॉडी निकालने के बाद में इसका पोस्टमार्टम कराओ, और उसके बाद डॉक्टर पे केस करो। डॉक्टर की वजह से लड़का मरा है। लोगों जरा गौर करना, दफन के 5 घंटे के बाद, सिर्फ 5 घंटे के बाद जब उसकी कब्र को खोला गया, और कब्र को खोलने के बाद में तख्ता हटाया गया। जैसे ही तख्ता हटाया तो क्या देखा, उसके कफन की धज्जियां उड़ी पड़ी है। उसका कफन ऐसे टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है जैसे रुई धुलने की, रुअर धुलने की मशीन में रुअर को डालते हैं तो रुई कैसे रेजा रेजा हो जाती है। अल्लाह अकबर। उसका जिस्म देखा तो ऐसा हुआ पड़ा है जैसे कि सड़क कूटने वाला बुलडोजर चला दिया गया हो। सड़क कूटने वाला रूलर किसी के ऊपर चला दो तो कैसे इंसान का जिस्म चिपक जाएगा जमीन से, इस तरह से उसका जिस्म चिपका पड़ा है। लोगों आंखें बाहर निकली पड़ी है, हैरत ज़दा थे लोग। 5 घंटे में कब्र ने क्या हाल कर दिया है। जब उसके घर वालों से पूछा गया इसका गुनाह क्या था, घर वालों ने बताया था ये रातों दिन शराब के नशे में धुत रहता था। इतना खतरनाक मसला है, इतना खतरनाक मसला है।
एक बात मैं आपको बताऊं, शराबी पर अल्लाह की लानत इतनी बड़ी है, कान खोल के सुने, इतनी बड़ी लानत है शराबी पर अल्लाह की। शराब इंसान चाहे 100 रुपए रोज की पिए, चाहे 100 रुपए रोज की पिए, कमाई उसे 1000 रुपए रोज की हो, 900 रुपया तो फिर भी बच रहा ना, लेकिन शराबी की आखिर बर्बादी पर होती है। आपने ये सुना होगा कि शराबी था घर बेच दिया, शराबी था जेवर बेच दिया, शराबी था प्लाट बेच दिया, शराबी था गाड़ी बेच दिया। सुना होगा आपने यार, 100-200 की शराब पी रहा था, इतना कुछ बिक गया। ये अल्लाह की मार है कि शराबी के घर में बरकत नहीं होती, मालदार कितना भी हो उसे तबाह कर दिया। ईको और कम करें साजिद भाई, ईको और कम करें, ईको कम करें। हाँ, ये सब चीजें आप समझ कर रखें कि एक एक जुमला मोती की तरह समझना है। बात समझ में आ रही है आपको? ये शराबी का गुनाह मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों, वलियों का ताजदार, वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप एक दिन बगदाद में बैठे हैं, बगदाद में बैठे एक शख्स आया, बड़ा गुनाहगार, खताकार, सियाहकार, मुजरिम, नकारा, हर गुनाह करता है। कहने लगा हुजूर आपका बड़ा जलवा है, बड़ा नाम सुना है, ए अब्दुल कादिर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। मेरे गौस ने फरमाया अगर तू मुरीद होना चाहता है तो अब्दुल कादिर का दरवाजा खुला है, जो चाहे मेरा दामन पकड़ ले और मेरा मुरीद हो जाए। लेकिन मेरे मुरीद होने से पहले कान खोल कर सुन ले, तमाम बुरे कामों से तौबा करना पड़ता है। कहने लगा हुजूर मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब्दुल कादिर के हाथ में हाथ दे दिया और मेरे गौस ने तौबा कराना शुरू कर दिया। बोल झूठ नहीं बोलूंगा। बोला हुजूर आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। बोले आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। बोला हुजूर आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। आज के बाद बुरा काम नहीं होगा, आज के बाद बुरा काम नहीं होगा। तौबा करता चला जा रहा है। लोगों जब मुरीद हो जाओ किसी के तो सच्ची तौबा करने के बाद, मुरीद होने के बाद फिर गुनाह न करना, इसलिए कि मुरीदी का मतलब ही ये है कि पीर के हाथ में हाथ दे के जो वादा किया है उस पर अमल करना जरूरी है। कान खोल के सुन लो, सरकार गौसे पाक ने तौबा करा दिया, तौबा करता चला जा रहा है। अब सबसे बड़े गुनाह पे मेरे सरकार आए, कहे लेकिन तौबा कर, शराब नहीं पीऊंगा। तू शराब भी बहुत पीता है। कहने लगा हुजूर मैंने सारी शर्तों को मान लिया है। आपने कहा नमाज पढ़ूंगा, आपने कहा तिलावत करूंगा, आपने कहा रोजा रखूंगा, आपने कहा झूठ नहीं बोलना नहीं बोलूंगा, आपने कहा बुरे काम नहीं करना नहीं करूंगा, मगर एक शर्त मेरी मारना पड़ेगी कि मैं शराब नहीं छोड़ूंगा। शराबी था और गौसे आजम को शराब छुड़ा, क्योंकि जब तक शराब नहीं छोड़ेगा तो फिर गुनाह नहीं छोड़ेगा। जब तक शराब नहीं छोड़ेगा तो गुनाह नहीं छोड़ेगा। शराब बहुत खतरनाक गुनाह है। एक लड़की ने एक नेक शख्स से कहा मैं तुझसे शादी करूंगी। बोला मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, करूंगी, लेकिन एक शर्त है, या तो कत्ल कर दे, या जिना कर ले, या शराब पी ले, तीनों कामों में से एक काम। उसने सोचा मर्डर कर दूंगा ये भी बड़ा गुनाह, किसी की जान जाएगी, जिना करूंगा ये भी बड़ा गुनाह है, शराब पीना गुनाह लेकिन इतना बड़ा नहीं है इनके बराबर, थोड़ी देर के लिए नशा आएगा उतर जाएगा। शराब पिया तो इसके नशे में जिना भी कर बैठा, और जिना करने के बाद मर्डर भी कर बैठा। शराब गुनाहों का दरवाजा है। शराब के बाद दूसरे गुनाह बहुत आसानी से होते हैं। शराब गुनाहों का दरवाजा है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया अरे शराब ही तो गुनाहों का दरवाजा है, तू शराब से तौबा कर, तभी मेरी बारगाह से उठेगा, तभी तुझे मुरीद बनाया जाएगा। कहने लगा हुजूर मुरीद करना है तो करो, मगर शराब नहीं छूटेगी। शराबी बड़ा जिद्दी होता है और सरकार गौसे पाक भी बड़े जिद्दी हैं। कहने लगे हम तेरी शराब छुड़ा के रहेंगे, और वो बोला कि हम हर चीज छोड़ देंगे लेकिन शराब नहीं छोड़ेंगे। हम हर चीज छोड़ देंगे लेकिन शराब नहीं छोड़ेंगे। जरा तवज्जो करें आप, सरकार गौसे पाक इधर तवज्जो फरमाएं। आप इधर उधर ना देखें, आप इधर तवज्जो फरमाएं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ
इतना मुश्किल है जैसे बंजर जमीन में खेती करना। आपको जितनी काम की मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये इतनी काम की बातें रोजाना नहीं मिलेगी। मैं उस गौस की बात कर रहा हूँ, अगर बगदाद से आज भी निगाहे करम कर दें तो यहाँ बैठे बैठे बेड़ा पार हो जाए, यहाँ बैठे बैठे। और आज भी निगाह तिरछी कर लेना तो बड़े बड़े मूंछ वाले जमींदोज हो जाए। ये सरकार वो से पाके 12 साल की कश्ती निकाल दें अगर इशारा हो जाए तो। मरे हुए लोगों को इशारे से जिंदा कर दे अगर कर्म हो जाए तो। और जिंदा लोगों को, जो ये टेढ़े बेड़े चल रहे हैं ना, जिंदा लोगों को एक नजर डाल देना तो एक नजर में जिंदों को मुर्दा कर दे। ये है गौसे पाक। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आ गया मजाक बनाने के लिए। कई लोगों को लेकर आया मीटिंग करके कि अब्दुल कादिर का मजाक बनाएंगे। मैं जिंदा इंसान मुर्दा की चारपाई पे लेटकर चादर ओढ़ के कफन पहन के मुझे कांधा लगा के अब्दुल कादिर के पास लेके चलो और कहना हुजूर इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। अब्दुल कादिर जब नमाज़े जनाजा पढ़ाने लग जाएंगे मैं उठ के बैठ जाऊंगा। फिर मजाक बनाएंगे कि वैसे तो इतने बड़े वली हैं मगर ये ना देख सके कि मुर्दा लेटा या जिंदा लेटा। सरकार गौसे पाक से पंगा लेने चल दिया। जिंदा इंसान कफन पहन के मुर्दे की चारपाई पे लेटा। मैं साजिद भाई मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात हो रही है। मैं बढ़िया थोड़ा सा कीजिए, आवाज थोड़ी सी अच्छी आए क्योंकि मैं की आवाज हाँ सही रहेगी ना तो जरा मुझे बोलने में अच्छा लगेगा। सीटी ना मारे, मैं सीटी ना मारे। बहुत अच्छी आप सेटिंग कर रहे थे, आप बस घबराइए बस, सेटिंग अच्छी थी। उसको कफन पहना के मुर्दा बना के था जिंदा, चादर उड़ा के था जिंदा, चारपाई पे लिटा के था जिंदा और चल दिए गौसे पाक की बारगाह में क्या करने, इम्तिहान लेने। और कुरान क्या कह रहा, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को न रंज है न खौफ है, वो टेंशन नहीं लेते। अगर वो अपनी पे आ जाएं तो अच्छे अच्छे के धुएं निकाल दें। अल्लाह वालों से मत टकराना। ये चलाक बन के आ गया, चलाक। हुजूर गौसे पाक के पास लाकर के इसकी चारपाई को रख दिया गया और रखने के बाद कहने लगे सरकार ये जिंदा था, इंतकाल कर गया, इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। इसकी ये नसीहत की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा अब्दुल कादिर से पढ़वाना। सरकार गौसे पाक ने आंखों को बंद किया, लोहे महफूज पे देखा जिंदा है। क्या देखा? सरकार गौसे पाक आके खोल के बोले इसे ले जाओ। कहने लगे हुजूर इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाना, कहाँ ले जाएं? सरकार गौसे पाक ने फरमाया हम किसी की अगर पढ़ा देते हैं तो हो जाती है, अगर इसकी भी पढ़ा दी तो हो जाएगी। फिर मत कहना। वो नहीं समझ रहे थे कि कहाँ बोल रहे हैं सरकार। कहने लगे हुजूर हम भी तो यही चाहते हैं हो जाए। सरकार गौसे पाक ने फरमाया हो जाए तो सफे बनाओ फिर हो जाए, हो जाए तो सफे बनाओ फिर हो जाए। अल्लाह वाले को ना खौफ है ना रंज है ना गम है। सफे बना दिए गए, सफे दुरुस्त कर लिया गया। लोगों जरा गौर करो, ये मरने की एक दिन कर रहा है, जिंदा है, कफन ओढ़ के लेटा है, जनाजे की चारपाई पे पड़ा है। अब जरा सफे कर दिए गई, सीधी हो गई, सफे दुरुस्त हो गए। मेरा गौस मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो गया और होने के बाद में अब जब मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए सब खुश थे। जैसे ही नमाज शुरू होगी ये उठ के बैठ जाएगा। ये उठ के बैठेगा तो मजाक बनाएंगे, टिल्ली उड़ाएंगे, तालियां बजाएंगे। मगर लोगों जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसे कौन बेइज्जत करे, और जिसे अल्लाह बेइज्जत करे उसे कौन। यजीद को अल्लाह ने बेइज्जत कर दिया, कयामत तक इज्जत नहीं मिल सकती। हुसैन को अल्लाह ने इज्जत दे दिया, कयामत तक कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। जब मेरे गौस ने मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर नियत किया, मैंने नमाज
नमाज की नमाज पढ़ता हूँ खास वास्ता अल्लाह ताला के दुआ वास्ते इस मैयत के, और नियत करने के बाद मेरे गौस ने तकबीर कह दी, अल्लाहु अकबर, और तकबीर कह के नमाज शुरू हो गई। पीछे वाले निगाह उठा उठा के देख रहे, अब उठ के बैठेगा, अब उठ के बैठेगा, मगर दूसरी तकबीर का टाइम आ गया, उठना तो दूर की बात, हिलने को भी तैयार नहीं। बेटा यहीं रख जाओ, बस यहीं रख बेटे, बड़ा डिस्टर्ब वैसे तेरा डिस्टर्ब, तुम मजीद ना करो। दूसरी तकबीर का टाइम आ गया, उठना तो दूर की बात, हिलने को भी तैयार। सोचने लगे दूसरी तकबीर के बाद उठेगा, बहुत चालाक है, बीच नमाज में उठेगा। 4 तकबीरें होती हैं, 2 होने के बाद उठेगा, मगर इन्हें क्या पता था सारी चालाकी निकल चुकी है, सारी चालाकी निकल चुकी है, सारी हेकड़ी निकल चुकी है। भाई देखो साजिद भाई हम बिना मैक के भी बोलने लगे, सब खत्म कर दो, घपला मत करो। वैसे हाँ बहुत अच्छा मैं बोल रहा था आपका, आपने पता नहीं क्या कर दिया, आपने इतना अच्छा मैक आप बुला रहे थे और अचानक आपने स्पीकर सेटिंग गड़बड़ कर दी। क्योंकि अगर मैं ई को बढ़वा दूं तो मैक में तो मजा आएगा, मगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बस कॉलम की आवाज खोल दो, ई को कम रहेगा। समझ में आ रही? दूसरी तकबीर का टाइम आया, दूसरी तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह कह दो। सोचने लगे अब उठ के बैठेगा, मगर उठना तो दूर की बात है, हिला भी नहीं। तीसरी तकबीर हो गई, चौथी हो गई, और चौथी के बाद क्या होता है, सलाम। बस 2-4 बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं, बाकी तो सब ऐसे बैठे कि इन्होंने नमाज़े जनाजा कभी देखी नहीं। मगर नमाज़े जनाजा एक ऐसी चीज है, अगर नहीं देखी होगी तो अपनी देख लो, अपनी देख लो कि किसी की नहीं देखी होगी। इससे पहले कि तुम्हारी नमाज़े जनाजा हो, देख लो और पढ़ लो। जनाजे पढ़ने से भी मेरे भाइयों फायदा मिलता है। अगर जनाजा पढ़ने वाला नेक है तो मरने वाले की बख्शिश हो जाती है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आपके इमाम साहब यही है। देखो मेरा ना मूड बनता तो तकरीर होती है, मूड नहीं बनता तो सच में नहीं होगा। अब तुम झगड़ोगे, मुक्के चलाओगे, लड़ोगे तो कहां तकरीर होगी? बातें करोगे, तो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए अदब की महफिलें होती हैं, आप अदब से बैठो, सुनो, इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा, मजा आता है। और ये नहीं मैं 2-4 घंटे बोल के जाऊंगा, आप तो आधा घंटा भी सुनोगे तो आधा घंटा सुना के चले जाऊंगा, लेकिन प्यार से सुनो। बस नमाज़ जनाजा जरूर पढ़ो। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करें, तब भी पढ़ो। खड़े हो जाओ, तकबीर का हो कम से कम अल्लाहु अकबर तो कह ही दोगे, सुभाना पढ़ लो, दुआ याद ना हो तो अल्लाहुम्मा रब्बना पढ़ लो, जनाजे की दुरूद याद ना हो तो यही नमाज वाली दुरूद पढ़ लो, मगर जनाजे में शरीक। अच्छा, जनाजे में शरीक होने का मतलब क्या है? नमाज जनाजे पढ़ना तो है, और क्या काम है उसमें? देखिए शादी में शरीक होने का मकसद, वहां से हाथ हो गया ना, अब कुछ मत। शादी में शरीक होने का मतलब यह है कि आप निकाह में शरीक हैं। जनाजे में शरीक होने का मकसद यह है कि नमाज़े जनाजा में शरीक है ना। अगर आप नेक है तो मरने वाला बख्शा जाएगा, और मरने वाला नेक है तो पढ़ने वाला बख्शा जाएगा। अब सही बोल रहा, अभी सब छूना मत। बात समझ में
आई कि नहीं आई? अगर मरने वाला नेक है तो कौन बख्शे जाएंगे? पढ़ने वाले। खाली मरने वाले का फायदा नहीं है नमाज जनाजा पढ़ने से, बल्कि पढ़ने वालों का भी फायदा है। इसलिए नमाज जनाजा पढ़ा करो। नमाज जनाजा में दुआ की जाती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना, जिसका तर्जुमा है मौला हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा। पहले तो दुआ जिंदों के लिए हो रही है, जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, व मय्यितना, फिर दुआ हो रही है हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। तो बेवकूफ, पहले तो तेरा फायदा हो रहा, मरने वाले के लिए दुआ तो बाद में है, पहले हय्यिना, जिंदे के लिए, अपने लिए। और अगर मरने वाला नेक है तो इसके सदक़े में जिंदे की बख्शिश। जोर से बोलो। एक बूढ़ी औरत अल्लाह की वलिया, बड़ी नेक है, अल्लाह की वलिया है। जिस बस्ती में रहती थी उसमें कफन चोर रहता था। मरने के बाद लोगों के कफन चुरा लिया करता था। लोगों, अल्लाह वाली के इंतकाल का वक्त करीब आया। इस खातून ने सोचा मेरा इंतकाल होगा, मुझे कब्र में रख के आ जाएंगे तो ये कफन चोर मेरा कफन भी चुरा लेगा। लाओ जिंदगी में इससे पहले बात कर ली जाए, जिंदगी में इससे मामला कर लिया जाए, जिंदगी में इससे पहले ही कर लिया जाए। लोगों, कफन चोर को इस अल्लाह वाली ने बुलाया, मौत का वक्त करीब है। अल्लाह की वलिया ने बुलाया, मौत का वक्त करीब है। बुला के कहने लगी, ओ कफन चोर, मैं जानती हूँ तेरा काम क्या है। रातों को कफन खोल कर, रातों को कब्र खोद के लोगों के कफन चुराता है, उनके लाशों को नंगा कर देता है। मेरा इंतकाल होने वाला, मैं मरने वाली हूँ, मेरा कफन चुराना। मेरा कफन, कहने लगी मैंने जिंदगी में इतना पर्दा किया है कि मेरा बाल भी किसी खैर ने नहीं देखा है। मेरे मरने के बाद मेरी लाशों को नंगा ना करना, मैंने बड़ा पर्दा किया है। जिंदगी में कभी गैर महरम ने मेरा चेहरा नहीं देखा, मेरा कफन न चुराना। मैं तुझे जिंदगी में कफन की कीमत दे रही हूँ। अल्लाह वालों की शान ने रहा, उसने कोई झगड़ा नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं लोगों को बताऊंगी, ये करूंगी। मैं तेरी कफन की कीमत जितने का बेच के आता ना बाजार में, उतनी तेरी जिंदगी में दे रही हूँ। कहने लगा इससे अच्छा क्या है, कब्र खोदने से बच जाऊंगा, रात को जाने से बच जाऊंगा, कफन चुराने से बच जाऊंगा। अरे मेरा तो मकसद कफन की कीमत है ना, मैं तो कफन चुरा के भी कफन बेचता हूँ। मुझे अगर तू कीमत दे देगी तो मैं तेरा कफन नहीं चुराऊंगा। कहने लगी कफन की कीमत बता। इसने मीडियम कफन की कीमत बताई, बूढ़ी ने अदा कर दी। मीडियम वाले की बताई, भाई कपड़ा तो कीमती भी है, मीडियम भी और कम कीमती भी है। इसने बीच वाले की और बताना भी चाहिए था बीच वाले की, क्योंकि हर आदमी थोड़ी ना कीमती कफन पहनता है। इंतकाल के चंद रोज पहले रकम दी और चंद दिन के बाद इंतकाल हो गया। बूढ़ी औरत बहुत नेक थी, लोग बस्ती वाले बूढ़ी औरत से बहुत खुश थे, इसलिए कि ये अल्लाह वाली थी। महल्ले के लोग, बस्ती के लोग आगे आए। जो कोई नेक आदमी होता तो हर आदमी चाहता है कि इसका कोई भी काम मेरी तरफ से हो जाए। लोगों ने कहा इसका कफन मैं दूंगा, कोई बोला मैं दूंगा, कोई बोला मैं दूंगा, कोई बोला मैं दूंगा, कोई बोला मैं दूंगा। लोगों में होड़ लग गई, बहस शुरू हो गई, मैं कफन दूंगा, मैं कफन दूंगा, मैं कफन दूंगा। अब किसी एक का कफन दिलाया जाए तो बाकी नाराज हो। ये मशवरा किया गया, सबका पैसा इकट्ठा करके और सबके पैसों से कफन ले, सबका पैसा डाल के सबके पैसों से क्या ले आओ, कफन ले आओ। और जब सबका पैसा थोड़ा थोड़ा भी डाला गया तो ज्यादा हो गया। अरे भाई अगर 50 लोगों का 100 भी डालोगे तो 5000 हो गया, तो 5000 का कफन आएगा तो 1000 वाले से तो कीमती आएगा ना। कफन आ गया कीमती वाला। कौन सा आ गया? और इसने कौन से की कीमत दी थी? बीच वाले की। कफन चोर को पता लग गया तुमने मीडियम की कीमत ली है और कफन तो बूढ़ी को लग गया कीमत वाला।
कहने लगा अगर कीमती लगा है कफन तो मैं अपना नुकसान नहीं करूंगा, फिर चुराऊंगा। इसलिए कि मैंने तो मीडियम का लिया ना, और अगर मीडियम हुआ और नीचे वाला हुआ तो नहीं चुराऊंगा, लेकिन अगर कीमती हुआ तो नहीं चुराऊंगा। अब पता कैसे लगे कि कफन कौन सा है? अगर जाके पूछने लगे भी कौन सा वाला कफन है, लोग पकड़ के ना मारेंगे? कफन चोर यहाँ कफन चुराने के लिए आ गया। अब पता कैसे लगे कफन कैसा? सोचने लगा एक काम करते हैं, इसके जनाजे में शरीक होते हैं और अगली सफ में नमाज पढ़ेंगे जनाजे की। लोग सोचेंगे ये भी एक हो गया। अच्छा नमाज पढ़ने अगर झूठा गुनाहगार शराबी आ जाए तो मस्जिद से तुम नहीं भगाओगे, चलो अच्छी बात है यार, आज नमाज पढ़ ला। तुम सोचोगे यार शायद सुधर गया, आप खुश हो कि भाई यार गुनाहगार था, खताकार था, है ना, और आज मस्जिद में आकर नमाज पढ़ ला, बड़ी अच्छी बात है, या अल्लाह इसे ऐसे हिदायत दे। आ गया अगले सब में लोग खुश हो गए, भाई सुधर गया शायद, कफन छोड़ता तो नमाज़ें पढ़ने लगा। मगर ये क्या करने आया था? कफन देखने, कितना कीमती है, अगली सबसे देखूंगा। अब नमाज थोड़ी ना पढ़ रहा, कफन देख लिया, कफन का कीमती लगा लिया, हिसाब कीमती है, नहीं छोड़ेंगे अम्मा, हमने मीडियम का लिया था। इतने कीमती का नहीं दिया था आपने जितना पहन के जा रही है, मीडियम का लिया था। वो लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना। अगली सब में खड़े होकर नमाज़े जनाजा पढ़ लिया। नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद में जनाजे को कांटा भी दे दिया। कांटा देने के बाद में कब्रिस्तान तक ले गया। कब्रिस्तान तक ले जाने के बाद में लोगों कब्र में जनाजे को रख दिया गया। जैसे ही मिट्टी दे दिया गया, कब्र बना दिया गया, निशान लगा दिया, ये कब्र है, रात को आना है। रात आई, सारा शहर सो गया, सारे लोग सो गए, अपना सामान उठाया, कुदाल उठाया और अपना सामान हथियार उठाने के बाद कब्र पे आ गया। और कब्र पे आने के बाद कब्र खोदने लगा, कब्र की मिट्टी हटा दिया, तख्ता हटाया और इसका एक टेढ़ा सरिया था, वो कब्र में डाल के लपेट के कफन खींचता था। जैसे ही इसने अपना सरिया डाल के कफन लपेटना शुरू किया, जलसे में आने वालों कब्र के अंदर से आवाज आई, अरे ताज्जुब की बात है, एक जन्नती होकर जन्नती का कफन चुरा रहा है। आवाज आई, यहाँ मैंने एक बात नोट की, आप लोगों ने नहीं की हो, मगर कुछ जहाँ बुराइयां होती हैं वहाँ कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। यहाँ के मर्द तो जलसा सुनना नहीं जानते, लड़ते झगड़ते बातें करते, मगर औरतें बहुत खामोशी से सुनती। ये बात आता, जबकि ऐसा नहीं होता है, औरतें बातें करती हैं, मगर यहाँ के मर्द औरतों से कई चूड़ी आ गई। सच बता रहा हूँ, बेचारी बड़ी खामोशी से सुन रही है, अल्लाह सलामत रखे। जबकि बातें करने की इनकी आदत, लेकिन यहाँ तुम, लेकिन अब माशाल्लाह तुम भी सुनने लगे। मेरी तकरीर भी आधे घंटे से ऊपर हो भी गई, अब आप तो सुनोगे तो सुनाया जाएगा, वरना काम लायक तो हो गई। आगे आगे सुनाए, बड़ी आगे सुनाए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जब दिल से सुनते हैं तो फिर लगता है कि सुनाना चाहिए, और जब दिल से नहीं सुनते तो लगता है कि जल्दी से स्टेज से उतर के चले जाना चाहिए। आवाज आई, ताज्जुब में जन्नती हो, जन्नती का कफन चुराना है। हाथ से सरिया छूट गया, कांप गया। इसने तो कभी अपने आप को जन्नती सोचा ही नहीं था कि यार मैं तो कफन चुराता हूँ, मैं भी जन्नती हो सकता हूँ। जो आदमी गुनाह करता है उसे एहसास होता अपने गुनाह का, दिल अंदर से जो है बिल्कुल सही डिसीजन देता। बुरा आदमी जबान से कुछ भी कह दे, मगर जब दिल की आवाज सुनेगा तो दिल ये कहेगा ये काम गलत है।
अल्लाह अल्लाह सरिया छूट गया, एकदम से कांपने लगा, कहने लगा मौला मैं कब से जन्नती हो गया, कब्र में पड़ गया, पड़ के कहने लगा ओ बूढ़ी खातून ये कफन चुराने वाला कब से जन्नती हो गया, तो कब्र से आवाज आई अरे जब से हमारा जनाजा पड़े हो, जब से जन्नती हो गए हो। मसलके आला हसरत अज़मते मुस्तफा नारे तकबीर। जब से हमारा जनाजा पड़े हो, जब से जन्नती हो गए हो, वो कफन चुराने के लिए आने वाले तू ही जन्नती नहीं हुआ, जिसने जनाजा पड़ा है सब जन्नती हो गए। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। जनाजा पढ़ोगे आज के बाद, बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अरे दोनों हाथ उठाओ यार, कुछ लोग अभी ना उठा रहे, उठा लो उठा लो। अरे जनाजा एक ही टाइम का तो होता, 5 टाइम का थोड़ी होता। लोग डर रहे हैं कि जनाजा पढ़ के कहीं हमारा ना हो जाए जल्दी से। ओ भाई जनाजा पढ़ो या ना पढ़ो, मरना तभी है जब लिख दिया जनाजा पढ़ो। नमाज़े जनाजा अगर आप पढ़ेंगे ना तो नमाज पढ़ने की आदत आएगी। नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे ना तो दिल में खौफ खुदा होगा। नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे तो कभी तेरी वजह से मरने वाला बख्शा जाएगा, कभी मरने वाले की वजह से पढ़ने वाला बख्शा जाएगा। रोने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे, कहने लगा मौला मैं तो अपने आप को दोज़खी समझता था, मैं तो अपने आप को जहन्नमी समझता था, मैं तो अपने आप को गुनहगार समझता था, मैं तो अपने आप को खताकार समझता था, मैं तो अपने आप को बड़ा बुरा समझता था, मगर मौला तेरी बंदी की निगाहे करम, इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ने की बरकत है कि मुझ जैसे गुनहगार को तूने जन्नती बना दिया। कब्र पे हाथ उठा के बोला मौला आज रात में तौबा करता हूँ कि आज के बाद कभी कफन नहीं चुराया जाएगा। तौबा हो गया, और जब तौबा बंदा कर लेता है सच्चे दिल से तो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। समझ में आ रही है? इसलिए नमाज़ें पढ़ने वाले बनो, जनाजे की नमाज वो भी पढ़ो, 5 टाइम की नमाज वो भी पढ़ो। अब वहीं आ जाओ, गौसे आजम जनाजा पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं गौसे आजम? अच्छा मुर्दा है क्या जिंदा है? मुर्दा है, चच्चा जिंदा था। हाँ तवज्जो, याद है। जैसे ही जनाजा पढ़ाना शुरू किया, एक तकबीर हो गई नहीं उठा, 2 हो गई नहीं उठा, 3 हो गई नहीं उठा, 4 हो गई नहीं उठा, सलाम फेर दिया। और ये नमाज पढ़ने वाले जो मीटिंग करके आए थे, ये गए चादर उठा के देखा तो जिंदा नहीं मुर्दा पड़ा। सरकार गौसे पाक से बोले हुजूर ये क्या हो गया? कहने लगे हो नहीं गया, इसकी हो गई। मैंने पहले ही कहा था जिसकी पढ़ा देते हैं हो जाती है। यहाँ कोई झूठ काम नहीं होता, यहाँ जो होता ओरिजिनल होता है। तुम जनाजा लाए झूठा, अब्दुल कादिर झूठा नहीं पढ़ाता। हमने पढ़ा दिया जी। कहने लगे हुजूर ये तो मामला खराब हो गया, तो जिंदा था। अब इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे, बीवी बच्चों को क्या जवाब देंगे? इसके घर वाले तो हमें इतना मारेंगे कि हमें मुर्दा कर देंगे। हुजूर क्या करें? सरकार गौसे पाक ने फरमाया जब तुम मीटिंग कर रहे तो जिंदा था, कांधे पे उठाया तो जिंदा था, कफन पहनाया तो जिंदा था, मेरे पास लाए तो जिंदा था, सफ बंदी किया तो जिंदा था। मगर जैसे ही मैंने कहा दुआ वास्ते इस मैयत के ज़बाने अब्दुल कादिर से जो निकल जाता है वो हो जाता है। क्या बात है। जिंदा था मगर मुर्दा निकल गया तो अल्लाह ने इसे उसी वक्त मुर्दा कर दिया। अब ले जाओ इनकी चालाकी के साथ इन्हें दफना दो। बोले चालाक अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो नजर को काबू में रख के जाओ। अल्लाह वालों की बहुत से लोग मज़ारों पे जाते हैं, उर्सों में जाते हैं, डांस पार्टियां देखते हैं,
कव्वालियां देखते हैं, बेपर्दा औरतों को देखते हैं, बिसात खाने में घूमते हैं, चक्कर झूले में उर्सों में जाकर के झूलते हैं और वहां बेपर्दा औरत को गलत निगाहों से देखते हैं। अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ, नजर संभाल के जाओ, इसलिए कि अल्लाह वाले की नजर तिरछी हो गई तो तुझे न यहाँ छोड़ा जाएगा न वहां छोड़ा जाएगा। अल्लाह वाले की अगर निगाह तिरछी हो गई, तू गलत निगाह कर रहा है यहाँ, लेकिन अल्लाह वाले ने अगर निगाह तिरछी कर ली तो मारा जाएगा। इसलिए उलमा की ज़बान में बारगाह में जाओ तो ज़बान संभाल के जाओ, और अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ तो निगाह और दिल संभाल के जाओ। अगर किसी के उर्स में जाना, मज़ार पे जाना, कितना भी हराम काम हो रहा हो, नाच गाना, चक्कर झूला, तमाशा, ये कुछ मत करना। आप मज़ार पे जाओ और वहां जाकर दुआ करो, फातिहा पढ़ो, खामोशी से आ जाओ। मत पड़ो चक्कर में, इसलिए कि अल्लाह वाले की निगाह अगर फिरी तो फिर तू तबाह हो जाएगा, तुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। सरकार गौसे पाक के कदमों में गिर गए, कहने लगे सरकार हमसे गलती हो गई, हम आए थे आपका मजाक बनाने, हम आए थे आपको नीचा दिखाने, मगर हमारी तो उल्टा मजाक बन गई। जिसने मंसूबा बनाया था ये मुर्दा पड़ा है। हुजूर इसके छोटे छोटे बच्चे आपकी बारगाह में तौबा करते हैं, आज के बाद किसी का मजाक नहीं बनाएंगे, आज के बाद किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, आज के बाद किसी का तमस्खुर नहीं करेंगे। हुजूर लेकिन करम कर दो, इसे जिंदा लाए थे जिंदा कर दो ताकि घर वालों को वापस कर दें। इन्होंने सच्चे दिल से जैसे ही तौबा किया, सरकार गौसे पाक को रहम आ गया। जैसे ही रहम आया, मेरा गौस आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद गौसे आजम ने मुर्दा पे हाथ रखा और हाथ रख के बोले तुम भी इज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। इतना कहना था, चार पाई से ये मुर्दा उठता जा रहा है और ऐलान करता जा रहा है, निगाहे वली में वो तासीर देगी बदलती हजारों की तकदीर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ानी होसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सरकार गौसे पाक कह दो सुभान अल्लाह। तो फिर जब शराबी आया तो मेरा गौस शराबी को शराब कैसे न छुड़वाए, कैसे न छुड़वाए। ये गौसे अगर कोई शराबी ये कह के शराब से तौबा कर ले, हुजूर गौसे पाक मैं आपको गवाह बना के अपनी शराब से तौबा कर लाऊं, लेकिन हुजूर मेरा ये काम हो जाए, खुदा की कसम ऐसी निगाह करम होगी बगदाद वाले की कि अल्लाह उसका वो काम पूरा कर देगा। बहुत से लोग कहते हैं हम गम में पीते हैं, तुम्हें जो भी गम है ना, जो भी गम है, आप शराब छोड़ो और कहो गौसे पाक मेरा ये गम दूर हो जाए, इंशाअल्लाह वो गम दूर हो जाएगा। गम चाहे कितना बड़ा। सरकार गौसे पाक ने कहा शराब छोड़ोगे? कहने लगे हुजूर नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सब काम करूंगा, मगर शराब। तो कहने लगे हम मुरीद नहीं बनाएंगे। कहने लगा बनाओ मत बनाओ, लेकिन हमसे शराब नहीं छूटेगी। रुमाल उठाया, गमछा उठाया, जाने लगा। मेरे गौस ने कहा वापस तो आ, कहाँ जा रहा भाई? कहने लगा हुजूर हमारी तो एक ही शर्त है, पिएंगे। मेरे गौस ने फरमाया इधर आ जा, अगर इस बारगाह से हिदायत ना मिली तो फिर हिदायत कहाँ मिलेगी? अरे यहाँ से भी खाली चला गया तो फिर तौबा कहाँ करेगा? जमाना ताना देगा। अब्दुल कादिर की बारगाह से खाली आ गया। अब्दुल कादिर ने दिल में सोची तेरी शराब तो छुड़ा कर रहेगा अब्दुल कादिर, तू क्या पिएगा, तेरी तो छुड़ा कर रहेगा। सरकार गौसे पाक से सच्ची अकीदत रखा करो, इंशाअल्लाह गुनाहों की आदत छूट जाएगी। गौसे पाक फरमाते हैं मेरी बगैर मर्जी के कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता। माँ बाप का हक तो है औलाद के ऊपर, लेकिन औलाद का हक भी वालिदैन के ऊपर है कि अच्छी तरबियत करे। कहा हुजूर ये शर्त मंजूर है, पीऊंगा मगर कभी सामने नहीं पीऊंगा। बात फाइनल हो गई।
सरकार गौसे पाक ने इसको वादा लेके भेज दिया, घर चला गया, नमाजें पढ़ता रहा, कुरान पढ़ता रहा। अच्छा खासा हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया। जैसे ही महीना गुजरा, इसको इजाजत तो मिली गई थी। इसको एक दिन याद आई, बहुत दिन हो गए शराब पिए, इजाजत तो मिली गई है, शर्त ये है कि पीर के सामने नहीं पीना है। शाम का टाइम हुआ, मैं खाने चला गया। मैं खाने जाके शराब का जाम खरीद लिया। शराब का जाम खरीदने के बाद मैं सोचने लगा मैं खाने में नहीं पीऊंगा, कोई सोचेगा गौसे आजम का मुरीद पीता है। छिपा के मैं खाने से निकल के ले आया। सोचने लगा रास्ते में नहीं पीऊंगा, कोई देखेगा, जमाना कहेगा गौसे आजम का मुरीद पीता है। लोगों चलते चलते शाम हो गई, अंधेरी छाने लगी। जब बाजार में पहुंचा तो बाजार बंद हो गया था, सन्नाटा छा गया था। बाजार के एक तरफ कोने में जाके खड़ा हो गया। क्या देखा कि ना कोई आगे है, ना पीछे है, ना दाएं है, ना बाएं है। बड़ा खुश हुआ, यही अगर पी दिया जाए तो ना कोई देखने वाला है, ना कोई बताने वाला है। बड़ा खुश हुआ। इसने जाम का ढक्कन हटाया और हटाने के बाद में जाम को मुंह से लगा दिया। अभी एक भी कतरा हलक के नीचे नहीं गया था। आवाज आई, अरे क्या वादा भूल गया? निगाह उठा के देख, अब्दुल कादिर खड़ा है। देखा तो वलियों का वली खड़ा है, देखा तो गौसों का गौस खड़ा है, देखा तो कुतुब का कुतुब खड़ा है, देखा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हैं। कदमों पे गिर गया, जाम फेंक दिया, वादा याद। पिएंगे मगर कभी सामने नहीं पिएंगे। अब फेंकने के बाद में सरकार गौसे पाक ने फरमाया फिर घर जाओ, आराम से ईशा पढ़ के सो। जा रहा था, सोच रहा था या अल्लाह हम तो बड़ी छिपा के लाए थे, मेरे पीर को किसने बता दिया। बात ये थी, मगर इसे क्या पता था तेरा पीर पीर भी है, रोशन ज़मीर भी है। ज़मीर भी है। कहने लगा था यार लग रहा किसी ने देख लिया और जाकर लगा दी हजरत से, क्योंकि आजकल लगाने के भी मामले बहुत चल रहे हैं। जब तक क्या इधर की उधर नहीं करेगा, बाल आदमी का खाना हजम नहीं हो रहा ना। जिसके घर खाना खा कर आ रहा शादी में, ब्याह में, उसी के घर की बुराई कर रहा। नमक कम था, मिर्चें कम थी, बोटियां नहीं थी, ठंडा था। भाई ये चुगली है, तुम उसी बेचारे का खा के आ रहे हो और उसी का आकर के बुराई कर रहे हो। और मेरी माँ बहनों तुम भी कान खोल के सुन लो। औरतों के अंदर मेरे नबी ने फरमाया चुगली करने की आदत ज्यादा है, चुगली करने की वजह से जहन्नम में जाएंगी। किसी की बुराई और चुगली ना करें, बुराई और चुगली करने की वजह से जहन्नम का बंदा हकदार होता है। औरतों के अंदर ये आदत है, किसी की चुगली करके कहेंगी मेरी आदत किसी से चुगली करने की तो है नहीं, तुझसे कह रही हूं तू किसी से कहना मत। मेरी आदत तो है नहीं इधर उधर करने की। क्या कहेंगे? मेरी आदत तो है नहीं ज्यादा इधर उधर करने की, देख मैं तुझसे कह रही हूं मगर तू किसी से। अब वो भी दूसरी से कहेगी मेरी देख आदत तो है नहीं, मैं तुझे ही बता रही हूं। ये तुझे ही तुझे में पूरे गांव में पता चल जाए। अगर तुम लोगों के ऐब छुपाओगे, अल्लाह मैदान महशर में तुम्हारे ऐब छुपा देगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मेरे नबी रास्ते से गुजर रहे हैं, मेरे नबी ने 2 कब्र वालों को देखा और फरमाया इन दोनों कब्र वालों पर अज़ाब हो रहा है। और फरमाया अज़ाब किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बौल। एक वो है जो दुनिया में पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, व अम्मल आखरु फकान यमशी बिन्नमीमा। मेरे सरकार ने फरमाया दूसरा वो है जो चुगली करता था। ये हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की हदीस, जिसका नंबर कुरान के बाद आता है। फरमाया एक वो है जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, नापाक रहता था। दूसरा वो है जो चुगली करता था। चुगली करने की वजह से अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया जाएगा। लोगों तुम्हें कोई हक नहीं किसी की चुगली करने का, या तो उसे जाकर समझाओ ताकि वो गलत काम ना करे, और समझा नहीं सकते तो लोगों से जाके उसकी बुराई ना करो।
कहने लगा या अल्लाह मैं आज तो पकड़ा गया मगर दूसरे दिन पकड़ा नहीं जाना है, बड़े हिसाब से काम करना। दूसरी शाम आई, फिर मैं खाने आ गया, मैं खाने आके जाम खरीद लिया, जाम खरीदने के बाद फिर घर में आ गया। रास्ते में नहीं पीऊंगा पकड़ा गया था, बाजार में नहीं पीऊंगा पकड़ा गया था, आज घर के अंदर पिया जाएगा। घर के अंदर ले आया, लाकर छिपा कर रख दिया, बीबी को खबर नहीं, बच्चों को खबर नहीं, जाम छिपा रखा है। आधी रात आ गई, सन्नाटा छा गया, बगदाद वाले सो गए, भूख आलम खामोशी तारी। आधी रात में उठा, जाम उठाया, उठाने के बाद बड़ा खुश है, अब तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। आधी रात है, जाम मुंह से लगाया, ओ जलसे में आने वालों, अभी शराब का एक कतरा हलक के नीचे गिर गया था, इसके घर में आवाज आई, अरे निगाह उठा के देख अब्दुल कादिर खड़ा है। मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म। बहुत अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखा कदमों पे गिर गया, जाम फेंक के बोला हुजूर वादा याद है, हुजूर वादा याद है। अब्दुल कादिर ने भी कसम खाई थी शराब पीने नहीं देना। आज हम शराबे पीने के बहाने ढूंढते हैं, मेरा वो छुड़वाने के बहाने ढूंढ रहा है। आज मेरी कौम तबाही की तरफ जा रही है, आज हमारी न्यू जनरेशन बर्बादी की तरफ जा रही है। आज बियर के नाम पे बहुत पिया जा रहा है, कहने लगे ये इंग्लिश शराब है, लोग इंग्लिश हो चाहे बियर हो चाहे देसी हो, सबके सब हराम है। कान खोल करके सुन ले, आ मैं तुझे बताता हूँ, आ मैं आगे लेकर के चलता हूँ। इसने कहा आज तीसरा दिन है, आज आखिरी कोशिश जरूर होगी, आज आखिरी कोशिश। जाम खरीदा, फिर शाम के वक्त घर लाने के रख दिया। आज तो किसी को बताया भी नहीं, सो गया। लेकिन नींद कहां, बिस्तर पर। आधी रात में उठा, सोचने लगा कल इसी घर में पकड़ा गया था, आज इस घर में भी नहीं पीने का। आधी रात में चादर ओढ़ा, चादर ओढ़ के जाम उठाया, चादर में छिपाया, घर से बाहर निकल गया, दरवाजा बंद कर दिया, बगदाद से भी बाहर निकल गया, शहर बगदाद से बाहर जंगलों में निकल गया। चलते चलते पीछे मुड़ के देखा, बगदाद इतनी दूर था कि नजरों से ओझल हो गया। इसके और बगदाद के दरमियान झाड़ियां आ गईं, छोटी छोटी पहाड़ियां आ गईं, बीच सहरा में चारों तरफ से झाड़ियां पहाड़ियां। अपना आदम ना आदम साथ, सोचने लगा ना आने वाला ना बुलाने वाला, यहाँ तो आज प्यास बुझ जाएगी, आज यहाँ तो दिल की लगी पूरी हो जाएगी। जाम उठा के मुंह से लगा दिया, तारीख गवाह है जलसे में आने वालों, तेरे गौस की फिर आवाज आई, अरे क्या भूल गया, निगाह उठा के देख अब्दुल कादिर जंगल में भी खड़ा है। जब देखा सरकार गौसे आजम का जलवा पाया, कदमों पे गिर के बोला हुजूर, जब पीने नहीं देना था तो इजाजत क्यों दे दी थी? जब पीने नहीं देना था तो इजाजत पहले ही मना कर देते कि गुंजाइश ही नहीं है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया हम तो पहले ही मना कर रहे थे, लेकिन तुम मान कहाँ रहे थे? तुम तो रुमाल उठा के जा रहे थे। हमने सोचा अगर तुम चले गए तो जब यहाँ हिदायत न मिली तो कहाँ मिलेगी, इसीलिए ये शर्त रख दी थी, सुन मेरा चाहने वाला चाहे दोषी हवा पे हो, मेरा चाहने वाला चाहे समंदर की तुग़यानी में हो, मेरा चाहने वाला चाहे पहाड़ की बुलंदी पर हो, मेरा चाहने वाला चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, अब्दुल कादिर का चाहने वाला अब्दुल कादिर की निगाहों से ओझल नहीं रहता है। अरे जब बगदाद के ताजदार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं
आला हजरत फैजाने गौसे आज़म जश्ने शादी। बहुत अच्छा माशाअल्लाह आपने सुना, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शुरू में था ना, ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि लोग चेंज हो गए। असलम साहब देख लग रहा है अब ना कोई चू करने तैयार है ना चरा करने तैयार है, मगर अब जलसा खत्म हो रहा है माशाअल्लाह। 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे तक मुझे तकरीर करना थी। 12:25 पे मैं शुरू की, 1 घंटा 5 मिनट में बोल लिया माशाअल्लाह। ये आपकी मोहब्बतें देखिए, हम तो कितना भी बोले दिल नहीं भरेगा, अल्लाह बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं 5 मिनट जरा जो आयत तिलावत की है मैं आपको बता दूं, लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। अल्लाह फरमाता है बीवी शोहरों का लिबास, शोहर बीवियों का लिबास, दोनों एक दूसरे के लिबास। इसलिए जब शादी करने चलो तो जैसे कपड़ा बहुत देख के खरीदते हो, ऐसे ही रिश्ता बहुत देख के करो। माल हो या ना हो, अमाल अच्छा हो। माल खत्म हो जाता, अमाल कब्र में चला जाता है ना। फर्नीचर घुन जाएगा, गाड़ी बिक जाएगी, कैश खत्म हो जाएगा, लेकिन दुल्हन का अमाल जिंदगी भर रहेगा, मरने के बाद कब्र में जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत जल्दी मुख्तसर असलम साहब तवज्जो फरमाइए। हाँ क्या मौका नहीं है, वो फरमाइशें बहुत होती है ना हमसे। अब हर फरमाइश तकरीर का मसला ऐसा है जो मौजू चल रहा है उसी पर, और नाज शरीफ का मसला ऐसा 2 शेर इधर के पढ़ दो, 2 उधर के पढ़ दो, लेकिन ये तकरीर है, इसका तसलसल बनाना पड़ता है। असल में ऐसा होता है ना, ये क्या करे, हमने एक बार बोल दिया था कि डोंगों में धुएं निकाल, अब हर आदमी कहता है कि धुएं निकाल। अरे वो कोई बात आई थी, बोल दिया था, हर वक्त थोड़ी नहीं। एक बार बोला, वो चैनलों पे इतनी गर्दिश करी, इतनी गर्दिश करी, जिसे देखो धुएं निकल रहा। मेरे भाई जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुने। बीवी शोहर का लिबास, शोहर जैसे कपड़ा देख देख के खरीदते हो ना, ऐसे ही रिश्ता देख देख के करो। ये देखो कि लड़की नमाजी है कि नहीं, ये देखो कि लड़की पर्दा करती है कि नहीं करती, ये देखो कि लड़की बाहया है कि नहीं, और ये भी देखो कि लड़की घर वालों का अदब करती है कि नहीं करती है। जब अपने घर वालों का अदब नहीं करती तो तेरा कहां से करेगी? मेरी बात गलत है? बहुत से प्यार में पड़े हुए, प्यार में पागल हो रहे हैं। अब्बा से कह रहे हैं अब्बा मर जाएंगे, कट जाएंगे, शादी वहीं करेंगे जहां प्यार कर लिया हमने। और हमने इन प्यार के भूत बहुत जल्दी उतरते देखे। बात सही बता रहा हूं मैं। अभी वो एक आ गई है पाकिस्तान से, सीमा पार करके आ गई है प्यार में। उससे पूछे कोई कि जब तू 4 बच्चों के बाप का प्यार ना निभा सकी तो यहाँ के आके निभाई है? भाई सबसे शादी कर लेना, मगर उससे शादी मत करना जो तुमसे कहे मैं तेरे प्यार में पागल ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की। भाई रक्षा चलाने वाली की बेटी से शादी कर लेना, मगर उस लड़की से शादी मत करना जो कहे मैं तुझसे प्यार में पागल हूं, सबको ठोकर मार कर तुझसे शादी करूंगी। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जब उसकी इज्जत ना रख सकी तो तेरी क्या इज्जत रखेगी? जब उस बाप को इसने ठोकर मार दी, जिस बाप ने खून और पसीना बहा के इसे सींचा है, जवान किया है, जब उसकी तेरी को ठोकर मार के आ गई तो कल को तेरी को ठोकर मार के भी चली जाएगी। बस थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आपको
बताऊं, इसलिए निकाह करो, शादियां करो तो लड़के भी नेक देखो, नमाजी देखो, लड़कियां भी नेक देखो, नमाजी देखो। रहा माल की बात तो ये अल्लाह के देने के ऊपर है, अल्लाह के करम के ऊपर है। अल्लाह चाहेगा, तूने गरीब घर में बेटी को डाला, अल्लाह अमीर कर देगा, और अल्लाह चाहेगा तूने अमीर घर में बेटी को डाला, अल्लाह गरीब कर देगा। भाइयों बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता? गरीब में डाला अल्लाह ने भर दिया, अमीर में डाला अल्लाह ने गरीब कर दिया। नेक बस। एक आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक हाफिज कुरान आज जब शादियां करने चलते हैं तो अगर निकाह की बात आए, रिश्तों की बात आए, तो अगर किसी से कहो फला जगह मौलाना रिश्ता करोगे तो कहेगा कोई डॉक्टर हो तो बताओ, हजरत मौलाना की बात मत करो। हाँ क्यों भाई, मौलाना में क्या बात है? इसने 15 साल में मौलवी की डिग्री हासिल की है, कोई छोटी मोटी डिग्री है? तो कहता हजरत मौलवी इसलिए नहीं कि जरा हाई फाई सोसाइटी का हो, तो हाई फाई सोसाइटी वो नहीं होती जो शराब पीकर नंगा नाच रहा हो। हाई फाई सोसाइटी वो है जो रात को बिस्तर पे लेटे तो ये कहता कहता लेटे, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सर अला, कहते कहते। ये है हाई फाई सोसाइटी। किसी दिन नसीब आ जाएगा ना तो ख्वाब में मदीने वाले का दीदार हो जाएगा, और जिस दिन नबी का दीदार हो गया ना उसी दिन समझ ले किस्मत की सारी चाबियां, तेरे सारे ताले खुल जाएंगे। बल्कि शादियां करो तो नमाजी देखो, दाढ़ी वाले देखो, नेक देखो, और आलिम दीन मिल जाए तो सुभान अल्लाह, तुम्हारी भी बख्शिश कराएगा, तुम्हारी बेटी की भी बख्शिश कराएगा। बस आखिरी बात बता रहा हूँ, नजर गौर करें, गौर करें। मेरे नबी का एक सहाबी है, चेहरा काला है, आंखें छोटी हैं, होठ मोटे मोटे, बड़ा गरीब है। इतना गरीब है कि उसके घर में खाने का सामान नहीं, पीने का सामान नहीं, अपना कोई घर नहीं, दर नहीं, न कारोबार, न बिजनेस, न घर, न दार। ज़ाहिरी तौर पे चेहरा भी इतना खूबसूरत नहीं। मेरे नबी की बारगाह में आया, मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या फरमाया ओ मेरे सहाबी? अर्ज किया, आका मुझसे कौन शादी करेगा? मेरा तो घर नहीं, मेरा तो दर नहीं, मेरा तो जो है आका बिजनेस नहीं, कारोबार नहीं, तिजारत नहीं, रही मेरी बात तो मैं भी देखने में इतना खूबसूरत नहीं। आका मुझे कौन अपनी बेटी देगा? मेरे नबी ने फरमाया, मेरा गुलाम है, और जो मेरा गुलाम होता है जमाने का इमाम होता है, तुझे बेटी आम आदमी नहीं मदीने का अमीर देगा। मदीने में एक बहुत बड़ा अमीर रहता था, बहुत बड़ा अमीर। नबी ने उसका एड्रेस देके कहा, जाओ उसकी बेटी जवान है, उसका हाथ मांग लो। पहुंच गया, जाके दरवाजे पे दस्तक दिया। मेरी माँ बहने जरा कान खोल के सुने। आजकल का लड़का चाहता मॉडर्न लड़की हो, आजकल की लड़की चाहती है मॉडर्न लड़का हो। इन मॉडर्नों के चक्करों में तो कचहरी और कोर्ट में तुम्हारे मुकदमे चल रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मुकदमे कम है तो फिर भी इन मौलवियों को, ये 5000 की तनख्वाह में भी अपनी बीवी बच्चों को खुश रखते हैं। अगर कोई बीवी इन मौलवियों को टेढ़ी मिल भी जाए फिर भी बेचारे सब्र करते हैं कि लोग हम ही को बुरा कहेंगे, चलो सब्र करो। सही बता रहे। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ उस अमीर की बेटी का हाथ मांग ले, तेरी शादी हो जाएगी। दरवाजे पे गया, दस्तक दिया, बेटी का बाप निकल के आया, किस लिए आए हो? अर्ज करने लगे, हम तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। कहा, अपने आप को देखो, फिर मेरी आप मुझे देखो, तेरी औकात क्या है, मेरी अहमियत और हैसियत क्या है? मैं अमीर नहीं बल्कि बहुत अमीर इंसान हूँ, तू गरीब नहीं, बहुत गरीब इंसान है। मेरी बेटी और तेरा जोड़ क्या है? कहने लगा, बात तो आपकी सही है, मुझसे बड़ा कोई गरीब नहीं, आपसे बड़ा कोई अमीर नहीं। आपकी बात सही है, मेरा घर नहीं, दर नहीं, माले तिजारत नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, बात तो सही है, मगर एक बात सुन लो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे भेजने वाला अमीना का लाल है। जिंदाबाद। क्या कहने, इसकी जवाब नहीं। मुझे
भेजने वाला आमना का लाल है। कहने लगा अब जाऊं। बेटी के बाप ने कहा भेजने वाला अगर मोहम्मद है तो ना जा, बैठ जा। क्या कहने। अब मैं तेरा मशवरा कर लूं, अगर भेजने वाला रहमतुल्लिल आलमीन है तो मशवरा करने दे। अब मैं अपने ऊपर तुझे नहीं भेजूंगा, वरना मैदान महशर में जवाब क्या दूंगा। अल्लाह अल्लाह घर गया, बीवी से मशवरा करने लगा। ओ मेरी शरीक हयात रिश्ता आया, कैसा लड़का? कहने लगे वो लड़का जिसका कोई तिजारत नहीं है, वो लड़का जिसका घर दर नहीं है। बीवी ने कहा हम कर रहे हैं शादी ऐसी जगह। कहा सुन तो ले, खुद नहीं आया, भेजने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बीवी भी ने कहने लगी मैं ना भेजूंगी वापस, बेटी से पूछ लो। मैं ना भेजूंगी वापस, बेटी से पूछ लो। बहुत तेजी के साथ, बड़ा लंबा टाइम हो रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा तकरीर कितनी लंबी कर दी। बस 1 मिनट और सुन ले। बेटी से पूछ लो। जब बेटी के करीब आया, बेटी से पूछा बेटी तेरा रिश्ता? बेटी ने कहा अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है। कहा पूछ तो ले के है कौन? आने वाला वो है जिसका घर नहीं, आने वाला वो है जिसका दर नहीं, आने वाला वो है जिसके पास माले तिजारत नहीं, आने वाला वो है जो देखने में खूबसूरत नहीं। वो आया है मगर तेरा हाथ मांगता है, मगर भेजने वाला अमीना का लाल है। बता क्या करे? कहा बाप सोचने की जरूरत नहीं, रिश्ते को हाँ कर दो। खाली हाथ में भेजो, हाँ कर दो। कहा बेटी गौर कर लो, मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। कहो बाप ऐसा रिश्ता क्या पता निकल ना जाए। कहा बेटी इसके अंदर क्या खूबी है? घर इसका नहीं, दर इसका नहीं, माल इसका नहीं, तिजारत इसका नहीं, इसकी देखने में चेहरा अच्छा नहीं, फिर तू क्यों इसको अपना रही है? कहा बाबा मैं घर नहीं देख रही हूँ, मैं दर नहीं देख रही हूँ, मैं बिजनेस नहीं देख रही हूँ, मैं शक्लो सूरत नहीं देख रही हूँ, बल्कि मैदान महशर में जब मुझसे पूछा जाएगा तेरा रिश्ता कराने वाला कौन है, तो मैं कहूंगी मौला। दुनिया का रिश्ता कराने वाला दुनियादार